सफलता के खुल रहे हैं द्वार। अब तय हुई है दुश्मनों की हार। परमेश्वर देने वाले हैं अनोखा उपहार। ये रीडिंग आपके लिए सक्सेस लेकर आई है। ये रीडिंग आपके लिए न्याय लेकर आई है। ये रीडिंग आपके लिए स्ट्रेंथ लेकर आई है। तो यहाँ मैं आज जिनकी एनर्जी पिक कर रहा हूँ, मुझे ये दिख रहा है स्पष्ट कि आप है ना अकेले खड़े होकर ये सोच रहे हैं कि किन किन परेशानियों से आप लड़कर बाहर निकले हैं। ये अभी आप सोच रहे हैं। इन दिनों में आपके मन में ये विचार आ रहा है कि कैसे आपको अंधेपन की ऊर्जा में डाल दिया गया था, कैसे आपका सब कुछ लूट लिया गया था, कैसे आप इतनी बड़े बड़े परेशानियों से निकल आए। ये आप सोच रहे हैं, इसका आप विचार कर रहे हैं। हालांकि आप पास्ट की ऊर्जा से बाहर निकल चुके हैं, लेकिन अब आप ये सोचकर हैरान हो रहे हैं कि इतनी बड़ी बड़ी परेशानियों को मैंने सॉल्व कैसे कर लिया, इनसे मैं निकल कैसे गया। आप स्वयं आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि कितना बड़ा टावर आपकी लाइफ में खड़ा हो गया था, जो कि आपकी लाइफ के हर क्षेत्र को प्रभावित कर चुका था। लेकिन आपने अपना दृष्टिकोण बदलकर, धैर्य को अपनाकर, धर्म को अपनाकर आपने इन सारी परिस्थितियों से दो दो हाथ किए। आपके जीवन में अनंत संभावनाएं जन्म ले रही है। आपके जीवन में अनंत अवसरों का आगमन होने वाला है। आपके जीवन में कई अच्छी स्थायी नई शुरुआत होने जा रही है। आपके लव लाइफ में भी और आपके आर्थिक जीवन में भी नई शुरुआत आपको देखने को मिलेगी। आप इस समय एक्शन मोड में हैं। आप इस समय जीवन के हर क्षेत्र में नए एक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये सब कुछ मिलने वाला है। आप संसार को जान चुके हैं, आपने संसार का अनुभव कर लिया है, और इस अनुभव के बाद अब जबकि आप उन सब परेशानियों से बाहर आ चुके हैं, या दूसरे शब्दों में कहूँ तो जबकि आप उन सब परेशानियों को पीछे छोड़ चुके हैं, तो आप उन अनुभवों से अपने ऑरा को मजबूत बना रहे हैं। आपने उन अनुभवों से अपने ऑरा को मजबूत कर लिया है। परम पिता परमेश्वर की कृपा से अब आपके ऑरा को कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि आप सुरक्षा घेरे में हैं, और ये सुरक्षा घेरा आपके अनुभवों का है। आपके अनुभव ही आपको सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, और अनुभव ही वो कारण है जिससे आप शक्ति का अनुभव कर रहे हैं, स्ट्रेंथ का अनुभव कर रहे हैं, संतुलन का अनुभव कर रहे हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं। इस समय आप भीतर से शक्तिशाली बन चुके हैं। इस समय आप शांत हो चुके हैं। इस समय आप संतुलन में आ चुके हैं, और ये संतुलन जीवन के हर क्षेत्र को खुशहाल बनाने वाला है। आपके जीवन के हर क्षेत्र में खुशहाली आने वाली है। जो स्ट्रगल के दिन थे, जो संघर्ष के दिन थे, वो अब बीत गए हैं। अब आने वाले समय में आप जीवन के हर क्षेत्र में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे, सुख का अनुभव करेंगे। दृष्टिकोण को थोड़ा बदलना जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। आपका जीवन इस बात का जीवंत उदाहरण बन रहा है
कि दृष्टिकोण को यदि हम सकारात्मक रूप से बदलते हैं तो जीवन में बड़े बदलाव हो सकते हैं। हमारे टावर मोमेंट्स को भी ध्वस्त कर देने की शक्ति इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करने से हमें मिल जाती है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप फुल ऑफ स्ट्रेंथ है इस समय। आप इन्फिनाइट अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप प्रचुरता की पराकाष्ठा को अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। आपने जीवन की हर परेशानी का सामना किसी योद्धा की तरह किया है। इसीलिए परमपिता परमेश्वर आपकी तरफ हेल्प भेज रहे हैं, आपकी तरफ सहायता भेज रहे हैं। आप एक योद्धा हैं और परमेश्वर जीवन रूपी रणभूमि के सभी योद्धाओं को सहायता प्रदान करते हैं। वे भी जीवन की रणभूमि में लड़ने वाले योद्धाओं से प्रसन्न होते हैं। तो मैं जो यहाँ अभी फील कर पा रहा हूँ वो ये है कि आपने बहुत समय से इस दुनिया से दूरी बना ली थी। इवन अपने काम वगैरह से भी आपने दूरी बना ली थी। ऐसा मैं यहाँ फील कर पा रहा हूँ, ऐसे एनर्जीज को मैं पिक कर पा रहा हूँ कि आपने अपने काम से भी दूरी कर ली थी। आप बिल्कुल अकेलेपन की ऊर्जा में चले गए थे क्योंकि आपका विश्वास डगमगा चुका था, आपका विश्वास उठ चुका था कि इस दुनिया में विश्वास किया भी जा सकता है या नहीं। ऐसे विचार आपके मन में आ गए थे और आपने स्वयं को अलग कर लिया था। आपने लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। आपने इवन अपने काम को भी रोक दिया था, जिससे ओवरऑल आपका लाइफ प्रभावित हो गया। इसीलिए आपके आर्थिक जीवन, आपके सामाजिक जीवन में भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा था, जिससे आपने आर्थिक तंगी का अनुभव किया है। साथ ही साथ सामाजिक रूप से भी आपके मान सम्मान की हानि हुई है। ये मैं यहाँ पिक कर पा रहा हूँ। तो आने वाले समय में आर्थिक पक्ष में आपके लिए बहुत बेहतर शुरुआत है। आर्थिक पक्ष की ये शुरुआत आपके जीवन के हर पक्ष को सुधार देगा। आपके जीवन में आया टावर पूर्णतः ध्वस्त कर दिया गया है। अब वो टावर आपकी लाइफ में कभी वापस नहीं आएगा। और उस टावर को खड़ा करने वाले जो लोग थे वे सभी अब छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर से और कर्मों से कोई छुप नहीं सकता। तो उनकी सजा भी तय हो गई है, उनकी सजा भी मुकर्रर हो गई है। वे चाहे कहीं भी जाएं, वे कितनी भी माफ़ी मांगे, लेकिन कर्म तो व्यक्ति को भोगने ही पड़ते हैं। यदि पास्ट में अच्छे कर्म किए हैं तो भी उसके अच्छे फलों को आपको भोगना होगा, और यदि बुरा किया है तो उससे भी बहुत बुरा भोगने के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो परमपिता परमेश्वर एक तरफ तो आपके टावर को ध्वस्त कर रहे हैं और दूसरी तरफ टावर बनाने वालों को सजा देने की तैयारी कर रहे हैं। आपको शक्ति दी जा रही है, आपको अथाह पावर दिया जा रहा है। ऐसा पावर जो आपके भीतर के भय को मार देगा, जो आपके भीतर छुपे भय रूपी राक्षस का संहार कर देगा। ये पावर आपके भीतर ऐसी ऊर्जा पैदा करेगा कि इसके बाद आप नए रूप में संसार के सामने आएंगे। लोगों ने आपके विषय में जैसा कभी सोचा नहीं होगा, आप उस रूप में लोगों के सामने आने वाले हैं जिससे ये दुनिया, संसार और ये लोग
चौंक जाने वाले हैं। आपको इतने संतुलन में देख लोगों का संतुलन बिगड़ने लगेगा। लोगों ने कभी आपको इस संतुलन में नहीं देखा होगा जिस संतुलन में अब आप आ रहे हैं। इस समय आप शिव की ऊर्जा में फ्लो कर रहे हैं। आप शून्य की ऊर्जा में हैं। शून्य की ऊर्जा आपको अस्तित्वहीन बना रही है, किंतु शून्य की ऊर्जा आपको ऐसा अस्तित्व देती है जो कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि हर शुरुआत शून्य से होती है और जब कुछ नहीं रहता तब भी शून्य होता है। तो शून्य अस्तित्वहीन होते हुए भी अमर है। आप ऐसी ऊर्जा में प्रवाह कर रहे हैं, आप ऐसी ऊर्जा में अब बह रहे हैं जहां आप इस बात को जान चुके हैं कि अस्तित्व जैसी कोई चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती। अस्तित्व जैसा कुछ भी इस संसार में नहीं होता। और जो लोग अपने अस्तित्व को ढूंढते रहते हैं वे इसी संसार में भटकते रहते हैं, और जो अपने आप को अस्तित्वहीन कर लेते हैं वो शून्य में विलीन हो जाते हैं। उन्हें फिर इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता। संसार रहेगा तो भी वे रहेंगे, संसार नहीं रहेगा तो भी वे रहेंगे। आप इस प्रकार की ऊर्जा में जा रहे हैं, और यदि अब तक नहीं गए थे तो इस वीडियो के मिलने के बाद अवश्य आप अपने अस्तित्व पर विचार करेंगे कि अस्तित्व क्या होता है। अस्तित्व शून्य का है ना। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को बहुत कुछ समझ रहे हैं, लेकिन अस्तित्व शून्य का है और आप शून्य में विचरण कर रहे हैं। आपकी एनर्जी शून्य होना चाहती है। आप उसी दिशा में चल रहे हैं। आप आध्यात्म को अपना रहे हैं, और जैसे जैसे आप आध्यात्म में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अपने अस्तित्व को आप शून्य करते चले जाएंगे। जब अस्तित्व शून्य व्यक्ति हो जाता है तब इस संसार से कोई लेना देना नहीं होता। मैंने कल के रीडिंग में ये दोहा कहा था कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो इसको मैंने बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं किया था वहाँ पर, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये जो दोहा है इसमें जिस बाजार की बात हो रही है वास्तव में वो बाजार ये संसार ही है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि वो बाजार में तो खड़े हैं लेकिन किसी से उनका लेना देना नहीं है। यानी कि हम संसार में आए तो हैं, तो संसार को हम एक बाजार के रूप में यदि देखें तो कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो अर्थ ये है कि कबीरा बाजार में खड़ा तो है, इस रास्ते में जीवन का जो रास्ता तय कर रहे हैं इस रास्ते में बाजार पड़ गया है। तो बाजार में खड़े तो हैं लेकिन बाजार की किसी वस्तु से लेना देना नहीं, बाजार में घूम रहे लोगों से लेना देना नहीं। बस रास्ते में पड़ गया है तो खड़े होकर देख लिया कि हाँ बाजार में लोग हैं, बाजार में वस्तुएं भी हैं। तो जब जीवन को उस बाजार के रूप में हम देखते हैं तो समझ में आता है कि वास्तव में इस सफर में ये बाजार ही तो है। ये जो जीवन का सफर है इसमें ये दुनिया एक बाजार ही है, और इस बाजार को यदि हम दूर से ही देख ले तो बहुत अच्छा है। इसके अंदर न जाएं तो आप सारी दुविधाओं से बचे रहेंगे। ये वास्तव में वो दोहा कबीरदास जी का कहता है, और यही है स्वयं को शून्य कर लेना। अर्थ यह है कि हम बाजार से गुजर तो रहे हैं लेकिन बाजार की चीजों में ज्यादा आसक्ति हमारी न हो, बाजार में घूम फिर रहे लोगों में ज्यादा आसक्ति हमारी न हो, तो इस जीवन रूपी नैया को हम शांति से पार लगा सकते हैं। तो चलिए ले लेते हैं कुछ स्पिरिट गाइड मैसेजेस, कुछ एंजल डाउनलोड्स। आगे बढ़ने से पहले एक जेंटल रिक्वेस्ट कि यदि अब तक एनर्जी एक्सचेंज ना बनाया हो, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को दबा दें, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूं
तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक। वीडियो पसंद आए, रीडिंग रेजोनेट हो तो एक लाइक अवश्य करें। वीडियो को साझा करें उनके साथ जिन्हें इस रीडिंग से थोड़ा लाभ हो सकता है, थोड़ी शांति मिल सकती है या थोड़ा भी मोटिवेशन मिल सकता है। आज के लिए नंबर है 1, 2, 3, 4। ये 4 नंबर आज है बिल्कुल सीक्वेंस में आए हुए हैं 1, 2, 3, 4। एक डबल डिजिट नंबर मुझे फ्लैश होता है, वो भी 1 ही है, लेकिन नंबर जो मुझे फ्लैश हो रहा है वो है नंबर 10। तो 10 भी इस समय आपको दिख रहा होगा। एंजल नंबर 10 ये इस समय इम्पॉर्टेंस रख रहा होगा आपके लिए, कहीं ना कहीं आपको नजर आ रहा होगा। तो चलिए ले लेते हैं स्पिरिट गाइड मैसेजेस। वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन। तो देखिए, मैंने टैरो में ही स्ट्रेंथ की बात किया और डिवाइन मैस्कुलाइन का आना अर्थ है आपकी स्ट्रेंथ को वापस पाना। तो वेलकम द डिवाइन मैस्कुलाइन, जो आपके भीतर एक भय की भावना घर कर गई थी या आप लो एनर्जीज में चले गए थे, तो वो अब खत्म हो रहा है और अब आप मैस्कुलाइन को वेलकम करने के लिए तैयार रहे। ये हुआ एनर्जेटिकली, लेकिन यदि इसको हम फिजिकली लें तो यदि आप सेपरेटेड थे तो आपके काउंटर पार्ट आने वाले हैं, आपका मैस्कुलाइन पार्ट आपको मिलने वाला है। अब ये मैस्कुलाइन पार्ट ऐसा नहीं है कि कोई पुरुष ही होगा, क्योंकि ये एनर्जीज की बात होती है। तो फीमेल्स के अंदर भी मैस्कुलाइन होता है और फेमिनाइन होता है और मेल्स के अंदर भी होता है। तो किसी में कोई एनर्जी ज़्यादा हावी होती है, तो जैसे कोई मेल है तो उसके अंदर फीमेल की एनर्जी ज़्यादा हावी है तो वो थोड़ा भावनात्मक होगा। ऐसे ही किसी फीमेल में यदि मैस्कुलाइन एनर्जी ज़्यादा है तो गुस्से की तेज होगी, या और इस तरह से जो मैस्कुलाइन जो बातें हैं वो उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा रहेगी। तो ये आपके लिए संदेश है कि आप कुल मिलाकर के बैलेंस में आ रहे हैं, क्योंकि फेमिनाइन या मैस्कुलाइन के डिस्टर्ब रहने से हम बैलेंस में नहीं रह पाते, संतुलन में नहीं रह पाते। और मैंने आपको टैरो से ही बताया कि आप बहुत सुंदर बैलेंसिंग भरा जीवन जीने वाले हैं और ये संदेश उसकी पुष्टि कर रहा है। एक्सटर्नल वैलिडेशन, ये संदेश कहता है कि आप बहुत ज़्यादा पहले दूसरों पर डिपेंड रहते थे कि आपने कोई काम किया तो उसको किसी से वैलिडेशन मिलना चाहिए। जैसे कुछ अच्छा काम ही हमने कर लिया तो हम तब तक हमारा मन हमको नहीं मानने दे रहा है कि वो अच्छा है जब तक कोई और नहीं कह दे रहा है। इस तरह की एनर्जी में आप रहे हैं तो उससे आप बाहर आ रहे हैं। अब आपको किसी के वैलिडेशन की चिंता नहीं है। आप आने वाले समय में अपना काम करते चलेंगे, आपको इसकी परवाह नहीं होगी कि कौन क्या कह रहा है। व्हाट्स योर ऑनेस्ट ट्रूथ? तो अपनी सच्चाई को बड़ी ईमानदारी से देखिए, उसको समझिए, अपनी अंतरात्मा को सुनिए, तो आपको जो आप ढूंढ रहे हैं वो वहाँ पर मिलेगा। जब आप अपने आप के साथ सच्चे हो जाएंगे, स्वयं के साथ लॉयल हो जाएंगे, तो आपको वो सॉल्यूशन मिल जाएगा जिसको आप ढूंढ रहे हैं। फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी। तो आपकी स्टोरी प्रेम करने योग्य है और आप अपने जीवन की कहानी से प्रेम करें तो बाकी सब आपसे प्रेम करने लगेंगे। तो आपको अपने आप से प्रेम करना है। ये संदेश फॉल इन लव विथ योर ओन स्टोरी का कार्ड देता है। स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड। रुकिए, थमिए और ग्राउंडेड हो जाइए, क्योंकि अब आप बैलेंसिंग में आ रहे हैं। इसीलिए ज़्यादा इधर उधर भागना उचित नहीं है। ग्राउंडेड रहिए, ग्राउंडेड रहिए। तो इससे मुझे ये भी संदेश मिल रहा है कि आपको जाना चाहिए ग्राउंड में, आपको जाना चाहिए घास पर, मिट्टी पर। आपको थोड़ी देर बेयरफुट यानी कि नंगे पांव चलना चाहिए। तो इससे आपको और अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप और जल्दी जो है बैलेंसिंग की ऊंचाई को प्राप्त करेंगे। स्टॉप, ड्रॉप एंड ग्राउंड का संदेश ये है। मैनिफेस्टिंग एंड डूइंग, आप मैनिफेस्ट करते जाइए और उस दिशा में कार्य करते रहिए।
आप देखेंगे कि क्विकली आपको उसमें सक्सेस मिल रहा है। वैसे भी हमारी रीडिंग आज सक्सेस को ही समर्पित है, तो आने वाला समय आपके लिए सक्सेस ला रहा है, आने वाला समय आपकी जीत लेकर आ रहा है। आप जीवन के हर क्षेत्र में जीतेंगे, क्योंकि जीत ही आपका भाग्य है। लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड। अब देखिए, मैंने कहा कि जीत ही आपका भाग्य है, और लाइट इन द अनएक्सपेक्टेड का कार्ड क्या कहता है कि जहां आपको विश्वास भी नहीं होगा कि यहाँ आपको प्रकाश दिख सकता है, वहां भी आपके जीवन में प्रकाश हो जाएगा। जहां आप दूर दूर तक घोर अंधकार देख रहे होंगे, वहां भी अचानक आपको प्रकाश नजर आ जाएगा। अर्थ यह है कि आपके जीवन से अंधकार को पूर्णतः मिटा दिया जा रहा है। आप प्रकाश ही प्रकाश देखेंगे आने वाले समय में। बहुत ही सुंदर, इसे क्लेम कर लीजिएगा। ब्रेवली मार्केट योर मैजिक। आपके भीतर जो जादू है, चाहे वो फिर आपके बात करने में हो, आपकी कला में हो, आप कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके भीतर है जो मैजिक है, जो जादू है। तो ब्रेवली मार्केट योर मैजिक का मैसेज ये कह रहा है कि आपको उस जादू को बाहर लाना चाहिए, संसार के सामने लाना चाहिए। ये साहस जब आप करेंगे तो इसका रिवार्ड भी आपको बहुत बड़ा मिलेगा। आप मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये साहस, अपने भीतर के उस जादू को बाहर लाने का साहस जब आप करेंगे तो उसका रिटर्न गिफ्ट भी उतना ही बड़ा होगा। ये परमेश्वर का स्पष्ट संदेश है। योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर। तो जो पास्ट में घट चुका है आपके जीवन में, वो अनुभव आपको फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। भूत में जो घटनाएं घट गई है, उससे जो अनुभव आपने प्राप्त किया है, वो आपके भविष्य को संवारने में बहुत कारगर होंगे। और आप याद कीजिए कि मैंने टैरो से आपको यही सेम बात कहा कि आपने दुनिया भर के अनुभव एकत्र किए हैं, और उन्हीं अनुभव के जो ऑरा आपने क्रिएट किया है, उसी अनुभव का जो सुरक्षा घेरा आपने बनाया है, वो अब किसी नकारात्मकता को आपके ऑरा को भेदने नहीं देती। तो ये सेम टू सेम बात योर पास्ट सपोर्ट्स योर फ्यूचर से निकल कर आ रही है कि आपके जीवन में जो अनुभव आपने लिए हैं, वो आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं कुछ एंजल डाउनलोड्स। जो सोच रहे हैं उसके लिए परमेश्वर की हाँ है। तो इस समय आप जो कुछ भी सोच रहे हैं, जिस विषय में आप ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, जिस परेशानी में आप जिस परेशानी के सॉल्यूशन को ढूंढ रहे हैं, तो परमेश्वर उसके लिए हाँ कह रहे हैं। जो भी आप सोच रहे हैं इस समय, उसके लिए हाँ है परमेश्वर की। क्लैरिटी, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है लाइफ के हर क्षेत्र में। बताया ना मैंने, टैरो से भी कहा कि जीवन के हर क्षेत्र में अब आप प्रसन्नता, सुख और खुशी का अनुभव करने वाले हैं। तो ये संदेश भी यही कह रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हर क्षेत्र में, जीवन के हर क्षेत्र में। वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह वहाँ राह। तो जब तक चाह है, राह आपको मिलती रहेगी, ये संदेश दिया जा रहा है। तो इच्छाएं ही वो कड़ी है जिससे आपको नई नई राहें मिलती रहती हैं। जल्द ही कोई आ रहा है, तो कोई आपके जीवन में आ रहा है, शायद कोई पास्ट पर्सन वापस आ रहा है। ये मुझे इससे फील हो रहा है कि जल्द ही कोई आपके जीवन में आ रहा है। प्रॉब्लम्स इन लव मैरिड लाइफ आर कमिंग टू एन एंड। तो आपके प्रेम जीवन या वैवाहिक जीवन में जो भी समस्याएं थी, वो अब अंत पर आ चुकी हैं, उनका अंत हो रहा है। ये टैरो से भी मैंने आपको बताया कि वो टावर ध्वस्त हो रहा है। आप देखिए कैसे संदेश मैच करते हैं एक दूसरे से। जॉय, आप आनंद की अनुभूति करने वाले हैं। आने वाले जीवन को आप बहुत आनंदमयी ढंग से जीने वाले हैं। ये संदेश परमपिता परमेश्वर आपको देना चाहते हैं। यू आर नॉट अलोन। ये
स्वयं ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, इसीलिए आप कुछ भी गलत ना सोचें, आप अकेले नहीं हैं, वे सदा सदा आपके साथ हैं। परमपिता परमेश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है। मिरेकल्स, आपकी लाइफ में मिरेकल्स होने वाले हैं। डिवाइन एक्सपीरियंसेस, डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ बीइंग पावरफुल। तो अब आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं और कहा जा रहा है कि पावरफुल होने से, शक्तिशाली होने से आप डरे ना। तो इससे मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है कि ज़्यादा शक्ति आने से भी आप भयभीत हो जाते हैं या आप अपनी ही सक्सेस से भयभीत रहते हैं। तो ये एनर्जी से आपको बाहर निकाला जा रहा है, आप निकल जाएंगे। तो आपको डिवाइन एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं। अब आप परमेश्वर की अनुभूति करेंगे जल्द ही। ये बात बहुत स्ट्रांगली उसमें आ रही है। सैक्रेड प्लान, आपके लिए परमपिता परमेश्वर ने कोई बहुत ही पवित्र योजना बनाई हुई है जो जल्द ही आपके सामने रिवील होगी। बहुत सुंदर संदेश है, इसे क्लेम कर लीजिएगा। स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन, तो कहा ना मैंने, टैरो से कहा आपको कि आप आध्यात्मिक रूप से जो है अपने आप को ऊपर ले जा रहे हैं, और वही संदेश ये भी दे रहा है ये मैसेज कि स्पिरिचुअल एक्सेलरेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग स्पिरिचुअल अपग्रेड्स, मूव फॉरवर्ड। तो कहा जा रहा है आपको कि आप स्पिरिचुअल हाई हो रहे हैं, आप ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि आप स्पिरिचुअली हाई जा रहे हैं। तो आपको इसमें कहा जा रहा है मूव फॉरवर्ड, यानी कि आप आगे बढ़े उस दिशा में, आपको बहुत लाभ होगा उससे। नो वन क्रॉसेस योर पाथ बाय चांस, चूज टू सी द डीपर रीजन फॉर द पीपल इन योर लाइफ। तो कोई भी आपके पाथ को बाय चांस क्रॉस नहीं करता, ऐसे ही क्रॉस नहीं करता, कोई भी आपको ऐसे ही नहीं मिलता जीवन में। तो ये कहा जा रहा है कि बहुत गंभीरता से इन बातों को सोचें। कोई भी मिला है यदि आपकी लाइफ में, तो जरूर उसके पीछे कोई डिवाइन रीजन होता है, और उस रीजन को देखने के लिए आपको कहा जा रहा है। सपोर्ट, देखिए मैंने टैरो से कहा कि परमपिता परमेश्वर सहायता भेज रहे हैं आपकी तरफ, और ये सपोर्ट, ये क्लियर इंडिकेशन है कि परमपिता परमेश्वर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके सपोर्ट के लिए डिवाइन हेल्प भेज रहे हैं। दोस्ती का मुखौटा ओढ़े आस्तीन के सांप, तो आपकी लाइफ में बहुत से लोग ऐसे जुड़े हुए हैं आपसे जो अपने आप को आपका दोस्त कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे आस्तीन के सांप ही है। फर्स्ट पर्सन टू विजिट अब्रॉड इन योर फैमिली, तो ये हो सकता है कि आप अपने परिवार के पहले वो व्यक्ति बने जो विदेश वगैरह घूम कर आए, ऐसा ये संदेश कह रहा है। सीजन ऑफ लव, तो ये समय आपके लिए प्रेम का है, आपके लिए ये मौसम प्रेम का मौसम है, और अब आपके जीवन में ये मौसम हमेशा हमेशा बना रहेगा। दुष्ट परिवारजन, ये संदेश कहीं रीडिंग में निकल चुका है, तो मुझे इससे ये फील हो रहा है आज कि वास्तव में जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं वो आपके साथ कुटिलता का व्यवहार करते आए हैं, यानी कि आपके प्रति बिल्कुल भी अच्छा विचार नहीं रखते। तो ये मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, आपका समय शुरू होता है अब। हीलिंग, आपके लिए हीलिंग आ रहा है, या ये हीलिंग उनके लिए भी हो सकता है जो आपके लाइफ में कुछ मायने रखते हैं। यू आर द बेस्ट, एंजल सराउंड्स यू, तो एंजल आपको सराउंड करते हैं क्योंकि आप बेस्ट है, ये ब्रह्मांड आपसे कह रहे हैं। तो अंतिम संदेश लूंगा, साउंड स्लीप, तो आपको बहुत अच्छी नींद आने वाली है। यदि अब तक आप प्रॉपर नींद नहीं ले पा रहे थे, अच्छी नींद नहीं ले पा रहे थे, तो आपको निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी नींद आने वाली है। तो यही थे आज के संदेश, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को यहीं देता हूँ विराम, फिर मिलूँगा नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय श्री राम।